हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक पेड स्ट्रैटेजी है जो कि मैं एकदम फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आप इस स्ट्रैटेजी आप बैक टेस्ट भी देख सकते हो। यहाँ पे 6 साल के आसपास का यहाँ पे बैक टेस्ट है, 6 ईयर के आसपास का बैक टेस्ट है। सिर्फ एक मंथ यहाँ पे हमें रेड में देखने को मिला है, वो भी है 2019 का फेब वाला मंथ। बाकी के जितने भी मंथ्स हैं यहाँ पे आपको ग्रीन में ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से बनानी है, किस तरह से ट्रेड करनी है, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में और एकदम फ्री में मैं आपको ये वाली स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और वीडियो को पूरा देखना, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा और बिल्कुल भी कोई भी पार्ट स्किप मत करना, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम करने वाले क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम दो स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। पहली स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, टर्टल 1, और दूसरी स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, टर्टल 2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली स्ट्रैटेजी को समझेंगे, उसके क्राइटेरिया को अच्छे से समझेंगे, उसको फिर हम बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में पुट करेंगे। उसके बाद हम दूसरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे और उसको भी हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में पुट करके एक पोर्टफोलियो का कंबाइंड स्ट्रैटेजी का दोनों का बैक टेस्ट करेंगे और उसको फिर हम अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। अब सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी की टाइमिंग को समझते हैं। टाइमिंग अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 9:20 पे हमारी यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, और 9:250 पे यहाँ पे हमारा एग्जिट है, ठीक है। और अगर मैं स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमने क्लोजेस्ट प्रीमियम सेलेक्ट किया हुआ है 180 के आसपास का। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो हमारे पास दो तरह के प्रीमियम है। मान लो यहाँ पे सबसे पहले हम पुट साइड में की बात करते हैं। पुट साइड में हमारे पास दो तरह के प्रीमियम है। एक प्रीमियम यहाँ पे 206 रुपये के आसपास का है और एक प्रीमियम 186 रुपये के आसपास का है। और इसी तरह से हम यहाँ पे कोल साइड की भी बात करते हैं। एक प्रीमियम मान लो हमारे पास 210 रुपये के आसपास का है और दूसरा प्रीमियम हमारे पास 185 रुपये के आसपास का है। तो जो भी क्लोजेस्ट प्रीमियम होगा 180 के आसपास का, उसको ये सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रीमियम कितना है, 186, और यहाँ पे कितना है, 185। तो जो भी नज़दीक का प्रीमियम होगा 180 के, उसको ये सिलेक्ट करेगा। क्लोजेस्ट प्रीमियम जो है 180 के आसपास। तो इस तरह से हमारा स्ट्राइक का सिलेक्शन होने वाला है। और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 40 पॉइंट्स के आसपास का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, 186 के आसपास का यहाँ पे पुट साइड के अंदर एंट्री ली, तो हमारा एसएल कितना हो जाएगा यहाँ पे 226 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे अगर कॉल साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पे जो हमारा एसएल होने वाला है वो कितने का होने वाला है, 40 पॉइंट्स के आसपास का एसएल होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्रेल एसएल का भी यूज़ करने वाले हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस का भी यूज़ करने वाले हैं। वो क्या है 20% के आसपास का हम यहाँ पे ट्रेल एसएल भी यूज़ करने वाले हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमने पुट के अंदर यहाँ पे एंट्री ली हुई है और मार्केट हमारा ऊपर की साइड जा रहा है, यानी कि हमारी डायरेक्शन में जा रहा है। तो 20% जैसे ही मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाएगा तो 20% से जो हमारा एसएल है वो भी यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बार हम यहाँ पे री एंट्री भी करने वाले हैं। जैसे ही हमारा एसएल हिट होता है किसी भी साइड का, तो यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे री एंट्री भी यहाँ पे करने वाले हैं। और एंड में हम यहाँ पे ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन का भी यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे 180 के आसपास का एक यहाँ पे पुट सेल किया और 180 के आसपास का ही हमने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया 40 पॉइंट्स का, यानी कि इसका स्टॉप लॉस कितना हो गया 220 और इसका स्टॉप लॉस क्या हो गया 220, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और हमारा यहाँ पे कॉल साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी बची हुई पोजीशन है, यानी कि जो पुट साइड की पोजीशन बची हुई है, उसका एसएल जो है यहाँ पे, इसका एसएल कितना है 220। इसका एसएल कहाँ पे आ जाएगा, कोस्ट पे आ जाएगा। इसका एसएल कहाँ पे आ जाएगा, 180 पे ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ट्रेल स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन का मतलब क्या है, अगर किसी भी साइड का एसएल हिट होता है तो जो बची हुई साइड है उसका एसएल कहाँ पे आ जाएगा, ब्रेक इवन प्राइस पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है, इसको हमने यहाँ पे समझा अच्छे से। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं अपने बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से हम दूसरी स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे और उसको हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। उसके बाद कंबाइन हम एक बैक टेस्ट भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ से हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी। और सबसे पहले यहाँ पे हम अपने एंट्री टाइमिंग को सिलेक्ट करते हैं। एंट्री टाइमिंग कितनी थी हमारी यहाँ पे 9:20। तो यहाँ से इसको हम यहाँ पे 9:20 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी हमारी एग्जिट टाइम। तो यहाँ पे हम अपना एग्जिट टाइम जो है उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जिट टाइम कितना था हमारा यहाँ पे 250, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम 250 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे नीचे आते हैं और अपने स्ट्राइक को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से स्ट्राइक टाइप में जाके हम क्लोजेस्ट प्रीमियम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो प्रीमियम आ रहा है इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 180। तो यहाँ पे 180 के आसपास के जो भी प्रीमियम होंगे उनको ये सिलेक्ट करेगा। इसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। देखो अभी हमने क्या किया है, कोल साइड को ऐड किया है। इसके अंदर अब हम अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐड करेंगे। 40 पॉइंट्स के आसपास का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। और जो हमारा ट्रेल एसएल है
जो कि परसेंटेज के अंदर था वो यहाँ पे रहने वाला है 2020। तो यहाँ पे 20% से जैसे ही मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा 20% से जो हमारा एसएल है वो भी यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा और एक बार हम यहाँ पे री एंट्री करने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम पुट साइड के अंदर भी करते हैं। पुट साइड के अंदर हम यहाँ पे 180 के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम सेलेक्ट करने वाले हैं, क्लोजेस्ट प्रीमियम 40 पॉइंट्स के आसपास का हमारा यहाँ पे एसएल रहने वाला है और ट्रेल एसएल जो है वो यहाँ पे हम परसेंटेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं। 2020 के आसपास का हमारा यहाँ पे ट्रेल एसएल भी यहाँ पे रहने वाला है और एक बार जो है यहाँ पे हम री एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन का भी यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है जिसको हम इस तरह से यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं वापस से बता देता हूँ, एंट्री टाइम 920 है, एग्जिट टाइम 250 है। ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन का हम यूज़ करने वाले हैं। प्रीमियम जो है हमने 180 का सिलेक्ट किया हुआ है, स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का है, ट्रेल एसएल 2020 का और एक बार हम यहाँ पे री एंट्री करने वाले हैं। तो ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है टर्टल 1। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है टर्टल 2। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, टाइम का हमने डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। पहली स्ट्रैटेजी जो है वो 920 पे एक्टिवेट होगी और दूसरी स्ट्रैटेजी जो है अगर इसकी टाइमिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एंट्री कितने की है, यहाँ पे 1020 और एग्जिट कितना है यहाँ पे 250, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री वाइज यहाँ पे टाइमिंग वाइज को डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। अब डाइवर्सिफिकेशन से काफ़ी सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं, उनको डिटेल में मैं आज नहीं जाऊँगा, थोड़े से बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन जो है आपका वो काफ़ी कम हो जाता है जब आप डाइवर्सिफाई करते हो। स्ट्रैटेजी और ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। एक एज आपको देखने को मिलता है। कभी कभार होता है कि एक स्ट्रैटेजी में लॉस देती है तो दूसरी स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी दे देती है। तो डाइवर्सिफिकेशन करने के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जिनको हम कभी डिटेल में और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्राइक की बात करूँ तो यहाँ पे हमने 160 का स्ट्राइक यूज़ किया हुआ है, 160 के आसपास का क्लोजेस्ट प्रीमियम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे थे 180, लेकिन यहाँ पे हम कितना यूज़ कर रहे हैं 160 के आसपास का जो भी क्लोजेस्ट प्रीमियम होगा उसको ये सिलेक्ट करने वाला है। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट्स के आसपास का एसएल होने वाला है, वहाँ पे हम 40 पॉइंट्स का यूज़ करने वाले थे। और यहाँ पे जो ट्रिल एसएल है वो कितना है यहाँ पे 20 और 15, ठीक है। यानी कि मार्केट अगर हमारी 20% से डायरेक्शन में जाता है, हमारी डायरेक्शन में 20% मार्केट जाता है तो 50% से हमारा जो एसएल है वो ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हम यहाँ पे री एंट्री करने वाले हैं और एक बार यहाँ पे हम री एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन का भी यूज़ करने वाले हैं। किसी भी साइड का अगर एसएल हिट होता है तो जो बचा हुआ साइड है उसका एसएल जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, कोस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। अब इसको भी हम यहाँ पे अपने बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में पुट करते हैं और फिर बाकी हम कंबाइन दोनों स्ट्रैटेजी का यहाँ पे एक यहाँ पे बैक टेस्ट भी यहाँ पे देखने वाले हैं और उसको भी हम स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होने वाला है वो बैंक निफ्टी होने वाला है दूसरी स्ट्रैटेजी के अंदर। बस टाइमिंग का हमने यहाँ पे मेजर जो डिफरेंस है वो टाइमिंग का है। यहाँ पे 10:20 पे हमारी यहाँ पे एंट्री होने वाली है, 1 घंटे बाद हमारी यहाँ पे दूसरी स्ट्रैटेजी के अंदर एंट्री होने वाली है। एग्जिट टाइम जो है वो सेम है, 250 के आसपास का हमारा यहाँ पे एग्जिट टाइम होने वाला है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करते हैं तो क्लोजेस्ट प्रीमियम हमने सेलेक्ट किया हुआ है 160। तो 160 के आसपास के जो भी यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रीमियम होगा वो हमारे पास हमें भी देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 30 पॉइंट्स के आसपास का हम यूज़ करने वाले हैं और हमारा जो ट्रेल एसएल है उसको हम परसेंटेज के अंदर यूज़ करेंगे जो कि क्या है यहाँ पे 20-15, ठीक है। 20% से अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है तो 15% से हमारा जो एसएल है वो ट्रेल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हम यहाँ पे री एंट्री भी करने वाले हैं और इसी तरह से हम यहाँ पे पुट साइड के अंदर भी आते हैं। पुट साइड के अंदर भी हम यहाँ पे 160 के आसपास का क्लोजेस्ट प्रीमियम सेलेक्ट करने वाले हैं। एसएल जो है वो यहाँ पे 30 पॉइंट्स के आसपास का ही रहने वाला है और यहाँ पे ट्रेल एसएल जो है वो यहाँ पे हम परसेंटेज में यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं जो कि 20-15 के आसपास का होने वाला है। 20% अगर कोई भी यहाँ पे हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो 15% से हमारा एसएल जो है ट्रेल होने वाला है। एक बार हम यहाँ पे री एंट्री भी यहाँ पे करने वाले हैं पुट साइड के अंदर भी, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन का भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों स्ट्रैटेजी को पुट कर दिया है। तो यहाँ से हम 6 से 7 साल का बैक टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग डेट जो है वो 18 के आसपास सेलेक्ट कर रहा हूँ। 2018 से हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। जनवरी का फर्स्ट डे से हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। और देखो अभी 2024 का जो जैन वाला मंथ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसलिए हम 2023 का दिसंबर वाला मंथ यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम रन कर देते हैं पोर्टफोलियो को और स्ट्रैटेजी को अब हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैक टेस्ट हो चुका है। यहाँ से आप इक्विटी कर्व भी देख सकते हो, काफ़ी स्मूथ दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 6 साल के आसपास का बैक टेस्ट किया हुआ है। 2018 से 2023 तक का यहाँ पे बैक टेस्ट किया हुआ है। सिर्फ एक मंथ यहाँ पे रेड में आ रहा है,
फैब वाला, और ये अभी हमने स्लिपेज वगैरह नहीं डाले हैं तब जाके उसका यहाँ पे बैकटेस्ट दिखा रहा है। अभी हम स्लिपेज वगैरह को भी यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ और, इस स्ट्रैटेजी का जो मैं मार्जिन बताना भूल गया था, इस स्ट्रैटेजी के अंदर मार्जिन जो है वो 2 लाख के आसपास का लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 स्ट्रैटेजी का यूज़ करने वाले हैं। एक स्ट्रैटेजी के अंदर 1 लाख का मार्जिन लगेगा और दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर कंबाइंड पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे 2 लाख के आसपास का मार्जिन लगने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप अपना मैक्स ड्रॉडाउन भी देख सकते हो। देखो मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 2018 के अंदर 2% 2.5% के आसपास है। मैक्स ड्रॉडाउन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी कम यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा 2020 के अंदर, जो कि 3.5% के आसपास का ही है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो आपको देखने को मिलेगा कैपिटल के 3.5% के आसपास का ही है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, 7,48,000 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे आपका परसेंटेज एक्यूरेसी यहाँ पे नज़र आ रही है 65-66% के आसपास की आपकी एक्यूरेसी है। विनिंग पीरियड्स आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 1200 के आसपास का प्रॉफिट है विनिंग डेज़ के अंदर, और यहाँ पे लूजिंग डेज़ के अंदर आपका जो लॉस है वो है 846 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ से आप अपना मैक्स ड्रॉडाउन भी देख सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है कि आपका मैक्स ड्रॉडाउन काफ़ी कम है, 5% से कम है। जो स्ट्रैटेजी जिनका मैक्स ड्रॉडाउन 5% से कम होता है वो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी होती है। इसका मैक्स ड्रॉडाउन कितना है यहाँ पे 3.5%, जो कि 2020 के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करते हैं यहाँ पे, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड भी अगर आप देखते हो तो 1:1.43 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है वो है एक्सपेक्टेंसी, 0.6 के आसपास की आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैक्स यहाँ पे विनिंग स्ट्रीक देखोगे तो 15 के आसपास है, कंटिन्यू 15 डेज तक यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और मैक्स लूजिंग स्ट्रीक देखोगे तो 5 के आसपास है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है काफ़ी अच्छी, आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पे नज़र आने वाली है, क्योंकि एक एल्गो स्ट्रैटेजी है और जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती है उनके अंदर कुछ ना कुछ स्लिपेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे हम अपना स्लिपेज भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 0.3% के आसपास का स्लिपेज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और देखो उसके बाद भी अगर आप स्ट्रैटेजी को देखते हो तो काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म किया हुआ है। अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, रियलिस्टिक यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं स्लिपेज ऐड करने के बाद भी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। ज़रूरी नहीं आपको यहाँ पे डिट्टो स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उसको भी ट्रेड कर सकते हो। आप स्ट्रैटेजी किस तरह से बना सकते हो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। आप चाहो तो स्ट्रैटेजी को भी ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। ड्रॉडाउन भी काफ़ी कम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।